दोस्तों यूपीपीसीएस में सिलेक्शन नहीं होता ज्यादा सिलेबस की वजह से नहीं, बल्कि उन 40 से 50 टॉपिक की वजह से जो एस्पिरेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। इसी कंफ्यूजन की वजह से उनका अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग जाता है और समझ में नहीं आता इस टॉपिक का करे क्या। हर साल एग्जाम देते हैं मगर ये नहीं समझ में आता अगर मेरी गलती हुई तो कहाँ हुई। तो आज मैं ऐसे 40 से 50 टॉपिक आपको बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा मदद करेंगे और ये टेबल के फॉर्म में अवेलेबल है। बस इसको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे इसको फॉलो करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसी हिसाब से इसके नोट्स भी बना, ठीक है। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तीन चीजें जरूर करके जाना। ओके, चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि 50 मोस्ट जो कंफ्यूजिंग टॉपिक होती है इसके बारे में हम बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज, हर एक टॉपिक के एक पेज के नोट्स तो तैयार होने चाहिए, इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हर एक टॉपिक का 50 टॉपिक मैं बताऊंगा। फिर कंपैरिजन टेबल बनाइए, जैसे हिस्ट्री में 1757 से 1857 के बीच में बनाइए, 1857 को 1864 के बीच में बनाइए। तो ऐसे कंपैरिजन बनाइए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन रशियन रेवोल्यूशन में क्या फर्क था, वैसे वैसे लास्ट के 10 इयर्स के पीवाईक्यू देखिए, एटलीस्ट प्रीलिम्स के भी देखिए, मेंस के भी देखिए। तो 2018 से तो मेंस का देखना है। ओके, इसी के साथ में वीकली रिवीजन करते रहिए, वीकली रिवीजन गलती से भी मिस मत करिएगा। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, सिर्फ 15 ही क्वेश्चन लगाइए, लेकिन ये एमसीक्यू जो होने चाहिए वो ज्यादातर पीवाईक्यू के होने चाहिए। ओके, अब चलते हैं हम 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे। तो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में जैसे सबसे पहला है करंट अफेयर यूपी का। यहाँ पे जीआई टैग के ऊपर आता है, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को मिलाने के ऊपर पूछ रहा था कि ये जीआई टैग कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा फेमस है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे घटनासार मैगजीन आती है, आई दृष्टि आती है, सब में मेंशन होता है। इसके अलावा अगर आपको करना है तो हमारी संगम करंट अफेयर मैगजीन है, जिसका सब्सक्रिप्शन 250 रुपए में है एनुअल के। वो आपको आराम से मिलेगी, हर साल का मिलेगा, हर महीने मिलेगा और हर एनुअल भी मिलेगा, सिर्फ आपको 250 रुपया पे करना है। ओके, फिर है पॉलिटी। पॉलिटी में यूपी के ऊपर देखिए कि पंचायती राज क्या है, पंचायती राज एक्ट कौन सा लगा, वहां पे स्पेशल स्पेसिफिकेशन क्या दिया है। तो एक से दो क्वेश्चन तो यहाँ से हमेशा आते हैं, ये डेफिनेटली आते हैं। तो यूपी पंचायती राज एक्ट देखना है, तो ये चीजें आपको अच्छे से कर लेनी है। फिर ज्योग्राफी में क्या देखना है, ड्रेनेज सिस्टम देखिए ट्रिब्यूटरीज के, कि लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है, बाई ओर से बहने वाली राइट बैंक से कौन सी है। तो इसके लिए चेक कौन सी जहां से करना है, तो ये करना है हमें एनसीईआरटी की ज्योग्राफी मैगजीन से और घटना चक्र से और मैपिंग से, ये तीन चीज से करना है, सबसे ज्यादा चांसेस है इसके आने के लिए। फिर ज्योग्राफी में यूपी रिवर एंड देयर डिस्ट्रिक्ट, यूपी रिवर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके बहती है, जैसे गंगा नदी है तो बोल देते हैं कि नॉर्थ से साउथ तक बहते, नॉर्थ से साउथ तक या तो ईस्ट से वेस्ट तक पूरी एक डिस्ट्रिक्ट वाइज लगा दीजिए इसको। तो ऐसे करके आ जाता है। बहुत बार पूछा गया कि विच रिवर फ्लो थ्रू द विच ऑफ द यूपी डिस्ट्रिक्ट, ऐसे दे देगा, फिर आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना रहता है। ये भी आपको घटना चक्र में मिल जाता है, लूसेंट का यूपी जीके का आता है उसमें भी मिल जाता है। अब करंट अफेयर जो यूपी का है, यूपी बजट। अब यूपी बजट आज 25-26 का है, उसको देख लीजिए, नया बजट आएगा उसको देख लीजिए। तो एलोकेशन देखना है, न्यू स्कीम कौन सी आई है, फोकस एरिया किसके ऊपर रखा गया है, ये तीन चीज के ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा। एलोकेशन, न्यू स्कीम और फोकस एरिया, इन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, वरना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद है करंट अफेयर एंड यूपी। तो सॉरी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर चलते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में यूपी टाइगर रिजर्व के बारे में देखिए, सेंचुरीज कौन कौन सी बनी है, कब बनी है, कौन से ईयर में बनी है, इसको देखना है आपको। तो एलोकेशन, सॉरी, जैसे दुधवा वर्सेस पीलीभीत है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, फौना क्या है वहां का, मतलब वहां की वनस्पति कैसी है, इसके बारे में अच्छे से देखिए। यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देखिए, घटना चक्र को देखिए, यूपी जीके को अच्छे से देखिए। तो ये सब चीजें पे आप जब ज्यादा ध्यान दोगे तो आपकी क्लियरिटी और बढ़ेगी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे यूपी टाइगर रिजर्व के बारे में बता दिया। यूपी करंट अफेयर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कहाँ से ये मिलेगा, सोर्स भी मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ। बस आपको इतना करना है कि अगर ये टेबल चाहिए तो आपको पता ही है, लाइक तो करनी पड़ेगी। और ये पता है कि ऐसे टेबल बहुत ज्यादा हाई इंपॉर्टेंट और बहुत से टॉपिक्स को कवर करते हैं। ये टॉपिक सबसे ज्यादा उनको मदद करेगा जो हमारा प्रारंभ 2.0 को बैच को लिया है प्रीलिम्स के। अगर उन्होंने इस टॉपिक के साथ में अपना प्रारंभ भी कर लिया, अच्छे से कर लिया, इसकी गारंटी तो मैं देता हूं प्रीलिम्स नहीं नहीं रुकना चाहिए, है ना। तो आपको इतना दो चीजें तो अच्छे से करनी पड़ेगी। ओके, अब पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आता है। अमेंडमेंट दे देंगे, मैच द फॉलोइंग करना रहता है कि कौन सा आता है। इवन अभी भी आया था, इसके पिछले बार वाले पेपर में भी आया था, और ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो कहां से आ गए, लक्ष्मीकांत से मोर देन इनफ है, और एनसीईआरटी हमारा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सी सेट, सी सेट के बारे में बता देता हूँ कहाँ से सबसे ज्यादा। देखिए, टाइम वर्क डिस्टेंस से आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल वर्क है, एफिशिएंसी, एवेल्युएशन, ये सबसे आता है। तो आपको कहाँ से कवर करना है,
तो आर एस अग्रवाल की बुक आती है, बस उसको बाय कर लीजिए, और सीसेट का पीवाईक्यू, ये दो चीज ही करनी है आपको। तो टाइम वर्क एंड डिस्टेंस वाला सबसे अच्छे से टॉपिक करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो आते आते हैं, आराम से आप मैथ्स के कर लेंगे। ये एक टॉपिक मैंने बताया है मैथ्स का। पॉलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टेट्यूटरी बॉडी है, तो यहाँ पे हाई क्या रहेगा, यहाँ पे विच बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ऐसे ही लेवल पे क्वेश्चन आता है, किसने किसको अपॉइंट किया, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको कहाँ से, लक्ष्मीकांत से करना है, और करंट अफेयर से आपका हो जाएगा। फिर पॉलिटी में प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पावर से करना है। हाई क्या, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सिमिलर है बट डिफरेंट पावर कहाँ कहाँ पे है, मतलब आपको ये तो पता रहता है कि कौन कौन सी पावर करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस है, उसको अच्छे से देखिए। जैसे प्रेसिडेंट के पास जो पार्डन की पावर है, वो डेथ सेंटेंस को कर सकता है, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकता। तो ऐसी जो छोटी छोटी बारीकी होती है ना, उसको अच्छे से देखिए। फिर सीसेट के एप्टीट्यूड में क्रोनोलॉजी, फिर उसके बाद सिक्वेंसिंग जो आती है, अरेंज स्टेटमेंट आता है, लॉजिकल ऑर्डर आते हैं, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। फिर कंप्रीहेंशन जो आता है, बहुत इजी होता है, हिंदी और इंग्लिश का। इस बार शायद से इंग्लिश का थोड़ा हार्ड आ गया था, लेकिन स्टिल बहुत इजी होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस मिशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देखिए, चंद्रयान 3 है, गगनयान है, आदित्य L1 है। ये सब क्या है, ये सबसे ज्यादा हाई यील्ड टॉपिक्स है जो हर बार पूछे जाते हैं, और इनकी पूछे जाने की चांसेस हर बार बढ़ती ही रहती है, तो इनको तो अच्छे से करके जाना ही है। फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे प्रोटेक्टेड एरिया क्लासिफिकेशन करना है आपको, क्या है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये सबको पूरे इंडिया के लेवल पे देखिए। स्पेसिफिकली मैं अगर बोलूँ तो साउथ इंडिया का अच्छे से देख के जाइएगा, या जो पूरे साल भर की करंट अफेयर की न्यूज में रहता है जो स्टेट, उसको अच्छे से देख के जाइएगा। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बिलीव मी। मतलब हम क्या करते हैं कि हम सब पढ़ने लगते हैं, पूरा घटना चक्र याद करने लग जाते हैं, लेकिन उतनी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आपने अच्छे से इसको कर लिया ना, जितने टॉपिक दे रहा हूं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, घटना चक्र से बस जाके आपको रिवाइज करना रहेगा। बाकी अगर ये भी नहीं करना तो हमारा प्रारंभ बैच है, आराम से मैंने इससे अच्छे टॉपिक को भी कवर किया है, इसके आजू बाजू वाले टॉपिक को भी कवर किया, ताकि आपका एग्जाम कहीं से रुके ही ना। फिर इकोनॉमी है, बजट टर्मिनोलॉजी देखिए कि कौन कौन सा फिस्कल डेफिसिट कहाँ पे सबसे ज्यादा है, रेवेन्यू डेफिसिट कहाँ पे सबसे ज्यादा है, क्रोनोलॉजी में लगाते हुए जाइए, ये सब आता है। हिस्ट्री में 1857 रिवॉल्ट के यूपी का स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस देखिए कि कौन कहाँ से यूपी के लीडर खड़े हुए थे, तो उसके बारे में अच्छे से देखिए। हिस्ट्री में सेम चीज है, क्रोनोलॉजिकल बेस्ड होता है, कि पूरी क्रोनोलॉजी अच्छे से देखिए, अरेंज करिए पूरा को, कैसे कैसे कोर्ट हो रहा था, क्या क्या चीजें एक्टिविटी हुई। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स देखिए, किसका किसका, दिल्ली सल्तनत का कौन सा पीरियड था, और दिल्ली सल्तनत में जो पूरी डायनेस्टी में जो जो किंग बने थे उनका क्रोनोलॉजी क्या रहा है, तो उसको अच्छे से देखिए, तो आपको ये सब सब चीजें समझ में आने लगेगी। हिस्ट्री में लिटरेरी वर्क देखिए कि किसने, कौन से मुगल कोर्ट ने कौन सी एक एक्टिविटी की। एंशियंट हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में कौन से कोर्ट में, जैसे चंद्रगुप्त है, जो चंद्रगुप्ता 2 है, तो उस टाइम पे कौन से थे जिन्होंने कौन सी एक एक्टिविटी की थी, कौन सी बुक लिखी थी, कालिदास कौन से पीरियड के टाइम पे थे। तो ऐसी ऐसी चीजें देखिए, तो जिससे आपको सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। फिर ज्योग्राफी में माउंटेन पासेस को देखिए, कौन कौन से माउंटेन पास है, आपको एक घटना चक्र और हमारी एनसीईआरटी में मिल जाएगी। अच्छा, अगर एनसीईआरटी भी नहीं करना है, और एनसीईआरटी में बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, एक यूपीएससी लेवल जितना पढ़ाऊंगा, ये यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा, मगर इतनी तो डेप्थ में पढ़ाऊंगा कि आपका कभी इसके बाद से एनसीईआरटी के पीछे कोई डाउट नहीं रहेगा। तो एनसीईआरटी का बैच भी है, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप कर सकते हो, या तो व्हाट्सअप नंबर है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, और फोन पे बात करना है तो यहाँ पे आप देख रहे हो। ओके, फिर चलते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इंटरनेशनल कन्वेंशन में प्रोविजन है, मैं कुछ कुछ चीजें ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ जो वेरी हाई इंपॉर्टेंट है, बाकी सब अपने हिसाब से आप जाके देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है जो कि इंटरनेशनल और कन्वर्जन प्रोविजन के ऊपर है, जिसमें सीबीडी है। फिर उसके बाद साइट्स है, रमसर है, मॉन्ट्रियल है, ये सब प्रोटोकॉल के बारे में अच्छे से देखिए। देखिए मैंने कंपैरिजन सब में बनाया है, सीबीडी वर्सेस साइट्स में क्या है, रमसर में क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या है, ये सब में मैंने डिफरेंस बनाया है। फिर करंट अफेयर में सही चीजें, रिसेंट गवर्नमेंट जो स्कीम लॉन्च हुई है उसके बारे में देखिए। इकोनॉमी में बैंकिंग टर्म्स देखिए, कौन कौन से सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। इकोनॉमिक का हमारा लेक्चर है, फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा है, बहुत डिटेल में मैंने अच्छे से समझाया भी है ये सब चीजें क्या होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है, जो कि 2 क्वेश्चन आते हैं, क्रिप्स टेक्नोलॉजी क्या है, जेन थेरेपी क्या है, जीएमओ क्या है। पॉलिटी में पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि हमने बात किया था। ज्योग्राफी में मिनरल रिसोर्सेज के बारे में देखिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मिनरल मिलता है, सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसके बारे में अच्छे से देखिए। पॉलिटी में शेड्यूल वाइज देखिए, सब फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, ये सब चीजें सबसे ज्यादा देखिए। ओके, अब देखिए पोर्ट, सिटीज एंड ट्रेड है, ये मीडियम है, मीडियम है, मीडियम टू हाई है, पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है।
तो पोर्ट देखिए कौन कौन से एंशियंट पोर्ट है, स्पेसिफिकली मैं बताऊं गुजरात के साइड में देखिए, साउथ में देखिए केरला तमिलनाडु, ये सब चीज में देखिए कि पोर्ट कौन कौन से सबसे ज्यादा डेवलप हुए थे। ज्योग्राफी में क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करना है, दो मैगजीन एक ही है हमारा एनसीईआरटी है क्लास 11th की, उसको अच्छे से देख के जाइए। इकोनॉमी में जीएसटी स्ट्रक्चर के बारे में देखिए कि कैसे कैसे विच टर्म इज, कौन सा स्लैब है, अभी कितने स्लैब है, पहले कितने थे, कौन से स्लैब कहाँ पे कौन सी चीजें लगती है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी होते हैं। लेकिन हम अपनी गलती कहाँ करते हैं, हम वो पढ़ते हैं जो हमें सबसे इजी लगता है, और दूसरे से एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इसका कौन अपॉइंटमेंट करा, इसकी क्या सिग्निफिकेंस रही है। ऐसी चीजें पूछ के हमने अपने आप को भी कंफ्यूज रखा, सबको भी कंफ्यूज में रखा है। इकोनॉमी को अच्छे से देखिए, इन्फ्लेशन टाइप एंड मेजर, देख रहे हो ना कितना हाई लेवल का कंटेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसे कंटेंट बहुत रेयर होते हैं और कोई नहीं बता रहा अभी यूट्यूब पे, ना कोई बता सकता है। तो प्लीज पढ़िएगा, ये सब फ्री में मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एग्जाम ना रुके। अभी यूपी पीसीएस का बता रहा हूँ, कुछ ही दिन में यूपीएससी का भी बताना चालू करूंगा, लेकिन वो आपकी डिमांड पे ही होगा। लेकिन इतना हाई वैल्यू कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, अग्नि है, पृथ्वी है, ब्रह्मोस है, ये सब के बारे में देखिए। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो यहाँ पे कार्बन क्रेडिट क्या होता है। ज्योग्राफी में इंडस्ट्रियल रीजनल लोकेशन देखिए, कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्री है, किसको कौन सी स्टेब्लिश की है, हैवी इंडस्ट्री क्या होती है, फुटलूज इंडस्ट्री क्या होती है, ये सब के बारे में देखिए। अब मैं जितनी चीजें आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके दिमाग में उतनी चीजें क्लियर होते जा रही है बैक इन द माइंड में, तो आप बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हो। पॉलिटी में डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, ये सब चीज के ऊपर अच्छे से देखिए। हिस्ट्री में संगम लिटरेचर के बारे में अच्छे से देखिए, साउथ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से देखिए। अब मैंने अभी तक आपको जितने टॉपिक बताया हूँ, इसके रेफरेंस भी बताया कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने बताया। बस आपको इतना करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मेरा काम था यहाँ पे आपका काम आसान करना, मैंने कर दिया। कमेंट आया था मुझे कि सर सिलेबस के ऊपर से भी कुछ बता दीजिए, तो मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगती है तो। ठीक है, तो मैं कंटेंट लाते रहूंगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं लाऊंगा। और एनसीईआरटी का बैच, हमारा प्रारंभ का बैच, और इसी के साथ में हमारा दक्ष मेंस, प्रवीण बैच, ऐसे बैच चल रहे हैं जो मेंस के हिसाब से चल रहे हैं। इससे ज्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट वहां पे दिए जा रहे हैं, बिलीव मी, उससे अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं, कोई नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।